ओम शांति। आज हमारे साथ विजडम इंडिया डेली न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं डॉक्टर शील शुक्ला जी, साथ ही आप राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। और भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान सरोवर परिसर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं मीडिया की विंग की समिट में। आपने यहाँ आकर क्या चीज़ें ऐसी देखी जो बाहर इससे पहले नहीं देखी थी, और ये भी जानना चाहते हैं कि आप पहली बार यहाँ आए हैं। मैं ओम शांति, मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ। जी जी। और यहाँ पर मुझे अपना अनुभव बताने के लिए मुझे अमीर खुसरो की कुछ लाइनें उधार लेनी पड़ेंगी। जी। मुग़ल काल में एक दौर पर जहांगीर के वक्त पर अमीर खुसरो ने लिखा है जी। कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जी। कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी। वो फारसी भाषा में लिखा गया। जी। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ करके भी सेम वही फीलिंग आती है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी। अब ये स्वर्ग मुझे क्यों दिखता है? जी। कुछ बहुत विशेष चीज़ें मैंने यहाँ देखी है। जी। क्योंकि मैं समाज के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, समाचार की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जी बिल्कुल, आपका पब्लिक कांटेक्ट रहता है। बिल्कुल पब्लिक कांटेक्ट है और मैं हर तरह से जुड़ा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने हर व्यक्ति में जिस लेवल का एक समर्पण देखा, जी, अपने कार्य को लेकर के, अपने कार्य को सेवा कहने का भाव, मैं सेवा कर रहा हूँ, समर्पण, और हर इंसान को उतना ही सच्चा देखा जी, उतनी आस्था देखी। जी। तो अब मैं, यह तो सत्य है कि ये सब इंसान हैं, जी, लेकिन ये वाकई इंसान है या देवता है, ये थोड़ा सा दिल इसको कंसीव नहीं कर पाता। जी। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव है यहाँ पर आकर के, जी, कि हर इंसान को देवता के रूप में देखना। जी। और जहाँ पर ऐसे लोग हैं, जहाँ ऐसी शिक्षा है, जी, वो जगह स्वर्ग बन ही जाती है। जी। और सबसे अद्भुत मैं एक और भी चर्चा करूंगा इस संस्थान को लेकर के, जी, कि तमाम आध्यात्मिक संस्थान हैं जो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर से खुद को जोड़ने की बात करते हैं, जी, लेकिन इस संस्थान में विशेष तौर पर ये अपने आप को राजनीति से भी जोड़ता है, दुनिया के हर जितने भी संभावित विषय हैं सभी से जोड़ता है, और सभी में अध्यात्म को शामिल करने की बात करता है। जी, जी। जैसे अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ जो एक अभियान चल रहा है कि वहाँ पर भी अध्यात्म कैसे जाए, कैसे विश्व शांति हो, कैसे युद्ध रुके। ये नहीं कि हम अध्यात्म माने हमने जो ईश्वर की जो परिकल्पना कर ली, हमने एक जो धारणा बना लिया ईश्वर के करीब पहुँचने का, उससे सामान्य दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। जो सबसे विशेष बात है कि सामान्य दुनिया में रहते हुए जी, उनको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करना, उनको आध्यात्मिक तरफ लाना, ये बहुत शानदार प्रयास है। जी। और हम सबको मिलकर इसमें साथ देना चाहिए। जी भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की कि जैसे हम हर सेक्टर के लिए, हमारी विंग्स भी हैं, 25 विंग्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग, सोशल विंग, कई सारे, सभी हम धाराओं को साथ में लेकर चलते हैं। भाई साहब, आप जैसे मीडिया से लंबे टाइम से जुड़े हैं, एक यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों से भी जुड़े हैं, तो आप देखते होंगे यंगस्टर में भी आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी रुझान है, लेकिन साथ ही उनके साथ ये रहता है कि टेक्नोलॉजी को भी उनको लेकर चलना है। तो कैसे आज के समय में वो दोनों को साथ में लेकर चलें? देखिए, मुझे लगता है ना कि यंगस्टर्स पर हम सीधे निशाना नहीं साध सकते। जी जी। हमें बात करना होगा टीचिंग की, जी, गाइडेंस की। जी। सवाल उससे पहले गार्जियन और टीचर्स से होना चाहिए। राइट। टेक्नोलॉजी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। टेक्नोलॉजी सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ। क्योंकि हर वक्त में कोई न कोई ऐसी चीज रही है, हर दौर में रही है, जो बच्चों को बिगाड़ सकती थी। जी जी। हमेशा रही है वो चीजें। नहीं, मैं बात कर रही हूँ दोनों को मैं कॉप अप करके कैसे चलें। एक तरफ उनको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है और फिर अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक तो जैसे ये सवाल क्यों आ रहा है, वही बात मैं कह रहा हूँ। ये सवाल इसलिए आ रहा है कि लग रहा है कि जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं वो विचलित हो रहे हैं, वो आध्यात्मिक तरफ नहीं आ रहे हैं, या उन्हें जितना अच्छी तरीके से पेश आना
जाना चाहिए राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर के, वो उस तरह से अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यंगस्टर्स को इसकी आलोचना भी झेलनी पड़ती है कि ये जेन जी का दौर है, ये लोगों की बातें नहीं सुनता, ये बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन मैं उनसे पहले जिम्मेदारी उनको देना चाहता हूँ जो उनकी गार्जियनशिप, जो उनकी टीचिंग और जो उनके गाइडेंस में लगे हुए लोग थे, चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों। और मुझे लगता है कि अगर ये गाइडेंस मिले तो वो बेहतर रास्ते पे चलेंगे। और जहाँ तक सवाल है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी तो मैं बताऊँ आपको, देखिए हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, और टेक्नोलॉजी तो सिर्फ फायदेमंद है। जी। हाँ, मैं उसको नुकसान के नज़रिए से देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो थोड़े बहुत नुकसान होते हैं वो इतने कम है कि उसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है, उसको अनदेखा किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के तो बहुत फ़ायदे हैं, पूरी दुनिया की स्पीड को उसने तेज़ कर दिया। आज आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप एजुकेशन ले सकते हैं, दुनिया में किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोनों को सामंजस्य बना के चलना थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग होता है। टेक्नोलॉजी और किसको? स्पिरिचुअलिटी का। देखिए मुझे लगता है कि चैलेंजिंग कहाँ पर है, मुझे तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगता, बस चलने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब आप, मैं यहाँ इस संस्थान में घूम रहा हूँ, जैसे अब आप अध्यात्म को लाने के लिए, जैसे अभी आपने क्या किया कि यहाँ लाइटनिंग की बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है, आप रेड लाइट लगा देते हैं, आप वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, एक पॉइंट हो, दीज आर दी टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अध्यात्म को जोड़ रहे हैं। जी। अभी जैसे मैं यहाँ पर गया, जैसे आपके सोलर पॉइंट्स आपने लगाए हुए हैं, तो उसको मैंने देखा। अभी आपके चित्रांकन वाले मैंने गया, वहां आपने तमाम चित्र लगाए हैं, लाइटनिंग से चीजों को, आर्ट गैलरी में मैं गया। तो टेक्नोलॉजी से, तो जब खुद अध्यात्म खुद को टेक्नोलॉजी के सहारे लेकर, देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, एक मीडिया है। चाहे हमें अध्यात्म की बात करनी हो, चाहे हमें समाचार की बात करनी हो, चाहे हमें शिक्षा की बात करनी हो, टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारा सहयोगी है। जी। तो ऐसा नहीं, बस हमें उनका जो, पहले हमें स्टूडेंट्स का, यंगस्टर का एक मानसिकता बदलनी है कि वो सकारात्मक दिशा की तरफ चलें, और टेक्नोलॉजी तो उनके साथ में है, उसका सदुपयोग करेंगे ही करेंगे, और कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और आज अगर इतने लोग अगर आज इस आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हैं, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से, और मैं देखता हूं कि बहुत यंगस्टर्स भी जुड़े हैं, मैं देखता हूं यहाँ जितने लोग आते हैं बहुत यंगस्टर्स आते हैं, तो टेक्नोलॉजी कहाँ उनको कोई रोक रहा है। सिंपली मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ उनका सामंजस्य है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि उनके जो गाइड है, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उनके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करें, उनको अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करें, और जब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी उसमें ऑटोमेटिक मदद करेगा। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी मेरी मदद करता है कि मैं यूट्यूब पर गया, मुझे फला टीचर मिल गया। मैं खेल देखना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी ने मुझे मदद किया, स्पोर्ट्स चैनल पर गया, मैं खेल देख रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी तो मेरा सहयोगी है, उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोई, वो सामंजस्य बना हुआ है, बस उनको एक अच्छी गाइडेंस मिलने की जरूरत है यंगस्टर्स को। जी। तो बहुत ही एक खूबसूरत विचार आपके, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपका जुड़ने का। ओम शांति। ओम शांति।